वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम लोग सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ इक्वेशंस बाय मैट्रिक्स मेथड्स करने जा रहे हैं। प्रॉब्लम्स ऑन सॉल्यूशन ऑफ नॉन होमोजेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस ऑफ 3 by 3 ऑर्डर। आज जो हम लोग प्रॉब्लम करने जा रहे हैं ये 3 by 3 ऑर्डर का है। क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है, एग्जामिन द कंसिस्टेंसी और इनकंसिस्टेंसी ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, इफ कंसिस्टेंट देन सॉल्व। तो पहले हमें देखना है कि ये सिस्टम ऑफ इक्वेशंस कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट मतलब सॉल्यूशन एग्जिस्ट किया, इनकंसिस्टेंट मतलब सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं किया। तो पहले ये चेक करना है कि इसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा या नहीं, मतलब कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। अगर कंसिस्टेंट है तो फिर हमें इसका सॉल्यूशन फाइंड करना होगा। प्रॉब्लम यही दिया हुआ है। तो सबसे पहले देखिए इसको हम लोग कैसे लिखेंगे। ये क्वेश्चन दिया हुआ है 2x + 3y + 3z = 5, x - 2y + z = -4, 3x - y - 2z = 3। The matrix form of, इसको मान लीजिए हम लोग 1 लिख देते हैं, of 1 is given by। मैट्रिक्स फॉर्म ऑफ 1 मतलब ये जो इक्वेशंस दिया हुआ है इसी को हम लोग मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे। मैट्रिक्स फॉर्म में किस तरह लिखेंगे, ये सारा कोएफिशिएंट मैट्रिक्स को इस तरह लिखेंगे 2 3 3 1 -2 1 3 -1 -2। फिर यहाँ पे x y z, दिस इक्वल टू, यह आ गया मेरे पास 5 -4 3। इस मैट्रिक्स को अगर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग यहीं पे पहुंच जाएंगे। दिस इक्वल टू लिखेंगे ax = b, where a इक्वल टू, क्वेश्चन को हम लोग यहां तक लिखते हैं, इसको सॉल्यूशन के पार्ट में ही रखते हैं। where a इक्वल टू है 2 3 3 1 -2 1 3 -1 -2। x इक्वल टू अननोन का मैट्रिक्स जो अननोन्स है एक्स वाई जेड, एंड b इक्वल टू जो RHS में दिया हुआ है 5 -4 3। नॉन होमोजेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस मतलब ये सब नॉन जीरो रहेगा, यही अगर सारा जीरो हो जाए तो उसको होमोजेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन कहेंगे। अब इसके सॉल्यूशन के लिए नाउ डिटरमिनेंट ऑफ a is equal to determinant of 2 3 3 1 -2 1 3 -1 -2, 2 into -2 -1 1 -2 -3 into 1 3 1 -2, फिर +3 into 1 3 -2 -1। ये डिटरमिनेंट को सॉल्व करना पता है, हम लोग 2 लिखें, फिर इसको एलिमिनेट किए, जो दिखाई दिया उसके लिखे, फिर -3 इसको एलिमिनेट किए, फिर 3 इसको एलिमिनेट किए, 2 इंटू, अब ये 2 इंटू 2 ये आ जाएगा 4 माइनस +1, फिर -3 इंटू -2 -3, फिर +3 इंटू -1 +6। ये डिटरमिनेंट फाइंड करना हम लोग को आता है। -3 इंटू -5 +3 इंटू 5 10 +15 +15, ये आ जाएगा 40 है जो कि 0 के इक्वल नहीं है। तो सिंस डिटरमिनेंट ऑफ a इज नॉट इक्वल टू 0, देयरफॉर a इनवर्स एग्जिस्ट। a इनवर्स एग्जिस्ट किया, इंप्लाइज
The system of equation is inconsistent. The system of equation is consistent and unique solution exists. And a unique solution exist. अभी ये यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट जो हो गया, अब सॉल्यूशन के लिए हम लोग क्या करेंगे, सॉल्यूशन का फॉर्मूला क्या होगा, x इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी। जैसे ये ax इक्वल टू बी है, ax इक्वल टू बी है, यहां से अगर सॉल्यूशन फाइंड करने जाए तो x इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी ऐसा होगा। तो इसके लिए हमें ए इनवर्स फाइंड करना होगा। अब ए इनवर्स फाइंड करने के लिए हमें पहले एडजॉइंट ऑफ ए चाहिए। एडजॉइंट ऑफ ए के लिए सारा कोफैक्टर्स फाइंड करना है। तो यहाँ पे अब हम लोग कोफैक्टर्स सारा फाइंड करेंगे। हम लोग ये जो हम लोग को वैल्यू मिला है इसको लिख कर रख लेते हैं कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू मेरे पास 40 आया है। डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 40। डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 40 इसको रख लेते हैं। अब हम लोग सारा कोफैक्टर्स फाइंड करते हैं। लिखेंगे कोफैक्टर ऑफ A11 इज C11 इक्वल टू -1 पावर 1 प्लस 1। C11 का कोफैक्टर मतलब ये 5। Cofactor of A12 is C12 -1 power 1 plus 2 1 3 1 minus 2 दिस इक्वल टू -1 plus 3 मतलब 1 plus 2 इक्वल टू 3 आया मतलब निगेटिव। दिस इक्वल टू 5। 1 plus 3 this is also equal to this also equal to 5। 2 1 मतलब ये इसका कोफैक्टर के लिए 3 minus 1 3 minus 2 -3 और ये माइनस मिलके +3। 2 plus 2 2 3 3 minus 2 -4 -9 -13। 2 plus 3 2 3 3 minus 1। ये सारा हम लोगों को पता है। 11 3 1 is C31 -1 power 3 plus 1। 3 1 के लिए 3 minus 2 3 1। 3 2 2 1 3 1। 2
ये 1 आ जाएगा, -1 और आगे में एक माइनस है, +1। टू 1 3 -2, ये पॉजिटिव आएगा, -7। ये सारा कोफैक्टर्स मिल गया। अब एडजॉइंट ऑफ ए, इसका ट्रांसपोज, 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3, this equal to 5 5 5, 3 - 13 11, 9 1 - 7। ये आ गया एडजॉइंट ऑफ ए। नाउ ए इनवर्स, therefore A inverse equal to 1 by determinant of A into adjoint of A, equal to 1 by determinant of A आया 40 और adjoint of A 5 5 5 -13 11 9 1 -7। अब now the solution is given by the solution of 1 is given by x equal to A inverse B, 1 by 40 5 5 5 3 -13 11 9 1 -7, this into b मेरे पास है 5 -4 3। अब ये 1/40 को पहले रख लेना है, पहले इसे मल्टीप्लाई करेंगे, तो 5 × 5 3 × -4 9 × 3, 5 × 5 -13 × -4 1 × 3, फिर ये रो और ये कॉलम, 5 × 5 11 × -4 -7 × 3। इसके नेक्स्ट 1/40 25 -12 + 27 25 + 52 + 3 25 -44 -21। इसके नेक्स्ट 1/40 25 + 27 -12, इसको अगर हम लोग करेंगे ये आ गया 52 में से 12 गया, 25 + 27 52, 52 से 12 गया मतलब 40, 55 55 + 25 55 + 25 55 + 25 मतलब 80। इसमें देखें 25, ये दोनों को पहले ऐड कर लेते हैं, 44 21 मतलब 65 -65 + 25 अगर करेंगे तो ये -40, ये -40। इसके नेक्स्ट अगर देखें ये 40 को अंदर ले गए तो 1 2 -1, फाइनली हमें
x इक्वल टू 1 2 -1 मिला। दस यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं, उसको अगर हम लोग मिटा दें, thus x equal to this 1 2 -1। x का मतलब हो गया x y z, दिस इक्वल टू 1 2 -1। यहाँ से पता चला x इक्वल टू 1 y इक्वल टू 2 z इक्वल टू -1। यही आंसर हो गया बाय कंसेप्ट ऑफ इक्वलिटी ऑफ टू मैट्रिसेस। लास्ट में हम लोग कंसेप्ट ऑफ इक्वलिटी ऑफ टू मैट्रिसेस यूज किए। तो यहाँ पे हम लोगों को ये जो एक्स वाई जेड का वैल्यू मिला, x इक्वल टू 1 y इक्वल टू 2 और z इक्वल टू -1, इसमें पुट करके देखिए इसको सेटिस्फाई करेगा। x इक्वल टू 1 y इक्वल टू 2 z इक्वल टू -1, तो ये आ जाएगा 2 + 6 - 3, ये इक्वल टू 5। उसी तरह इसमें भी सेटिस्फाई करेगा, इसमें भी सेटिस्फाई करेगा। ये हम लोगों का यूनिक सॉल्यूशन आया, मतलब इसका आंसर ये एक ही होगा। ये एक ही सेट ऑफ सॉल्यूशन है एक्स वाई जेड का वैल्यू, जो कि ये तीनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो हम लोग क्या सीखे, सबसे पहले इक्वेशंस को मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे, ax इक्वल टू b के फॉर्म में, जहाँ पे a x और b लिख देंगे। फिर a का डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। अब अगर a का डिटर्मिनेंट नॉन जीरो रहा तो फिर a इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, तो फिर वहाँ पे यूनिक सॉल्यूशन होगा, वो हम लोग पहले ही लिख देंगे। अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए जीरो हुआ तो फिर या तो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस या फिर नो सॉल्यूशंस, ये हम लोग दूसरे प्रॉब्लम में सॉल्व करेंगे। इसमें यूनिक सॉल्यूशन आया। अब यहाँ पे ए इनवर्स फाइंड करने के लिए सारा कोफैक्टर्स को फाइंड किए, ये हम लोग ए इनवर्स फाइंड करना पहले से जानते हैं। एडजॉइंट ऑफ ए लिखें, कोफैक्टर्स का ट्रांसपोज, एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड करने के बाद ए इनवर्स इक्वल टू 1 बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। फिर फाइनली सॉल्यूशन को कैसे लिखेंगे, x इक्वल टू a इनवर्स इंटू b। फिर इसको सॉल्व किए तो एक्स वाई जेड का वैल्यू आ गया, वही यूनिक सॉल्यूशन हुआ। इसके नेक्स्ट हम लोग ऐसा प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे जिसमें इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस हो, और एक ऐसा करेंगे जिसमें सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करे। थैंक यू।